हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विधि की पाठशाला और मैं हूं डॉक्टर वत्सला शर्मा। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूं आपके साथ यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 यानी कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में बताई गई एक बहुत ही ऐतिहासिक डेट के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डेट ऑफ वेस्टिंग की, जिसको कि निहित होने का दिनांक या निहित होने की तिथि कहा जाता है। और ये कहाँ पर बताई गई है? तो देखिए, मैंने सामने ही लिखा हुआ है सेक्शन 4 यानी कि यूपीजेडए एंड एलआर एक्ट 1950 के सेक्शन 4 में डेट ऑफ वेस्टिंग के बारे में बताया गया है। सबसे पहले तो देखिए जान लेते हैं कि डेट ऑफ वेस्टिंग का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया और आपको नाम से क्लियर हो रहा है कि एक्ट का नाम क्या है, यूपी जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। हमारे देश में बहुत सारी कमियां, बहुत सारी बुराइयां बहुत पहले समय से चली आ रही थी, लेकिन एक समय के बाद में जिनका अंत किया गया। और ऐसी ही एक कमी थी जमींदारी सिस्टम, जिसमें कि जो इंटरमीडियरीज होते थे वो कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में आ जाते थे और कहीं ना कहीं उससे कल्टीवेटर्स को बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता था और उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। समय के साथ साथ जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन किए जाने की बात की गई और इसीलिए 1950 में ये एक्ट बन के आया। तो यहाँ पर हमें क्लियर क्या हो गया कि यानी कि कहीं ना कहीं जमींदारों से सारे उनके अधिकार ले लिए गए थे। तो देखिए, जिस दिन उनके सारे अधिकार यानी कि जमींदारों के सारे अधिकार जिस दिन राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके जमींदारों की जब सारे आस्थान यानी कि स्टेट राज्य सरकार में जब निहित हो गए, उसी दिन को ही डेट ऑफ वेस्टिंग कहा जाता है। और ये जो डेट है, ये है 1 जुलाई 1952, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही हिस्टोरिक डेट है। और इस दिन जमींदारों की जो भी राइट्स, जो भी उनके टाइटल, जो भी इंटरेस्ट थे, वो सभी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में वेस्टेड हो गए थे। यानी कि जमींदारी सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ और जमींदारों के अधिकार राज्य में निहित हो गए, इसीलिए इसे डेट ऑफ वेस्टिंग कहा गया। और मैं दोबारा से डेट फिर आपको एक बार बता रही हूँ, क्योंकि ये अक्सर ही आपसे पूछी भी जा सकती है और इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो डेट है 1 जुलाई 1952। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।